नमस्कार। आज हम तिल चौथ की कथा करेंगे। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। तब साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत से क्या होता है? इसे करने से क्या क्या मिलता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। तो वह बोली, चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पे बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, वह ना मिला तो हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होना था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तब रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध बिहाई। यह बात सुनकर सब लड़की घर आई। उसके बाद वह धीरे धीरे सूख के कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब भी मैं दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध बिहाई। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ पे जाके देखा तो उसका जवाई था। तब उसकी माँ ने जवाई से पूछा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्ध बिहाई कर दी और अब क्या चाहते हो? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। तब साहूकारनी के पास उस बेटी की माँ गई और कहा कि साहूकारनी के घर गई और कहा, तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। जिससे श्री गणेश प्रसन्न हो गए और उसकी बेटी को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी के बेटा व बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत का करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चोर, जिस तरह साहूकारनी को बेटे और बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला हो। बोलो संकट माता की।